नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मनी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नवजात शिशु की देखभाल से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवजात शिशु की देखभाल जो है बड़ी नाजुकता के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वो शुरू में बहुत कमज़ोर होते हैं, उनका वेट भी कम होता है। इसलिए हमें उनकी देखभाल करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम इस बात को लेकर के परेशान होते हैं कि बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है या नहीं, बच्चे को कपड़े, बच्चे की नैपी, बच्चे का रोना, इन सब चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं और थोड़ा परेशान भी रहते हैं। इसलिए इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, वहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी और नानी होती हैं, जिनके घरेलू नुस्खे जो होते हैं बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और जिससे कि बच्चों को काफ़ी हेल्प भी हो जाती है और सभी लोग मिलजुल कर बच्चों की देखभाल कर लेते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है और जो पहली बार पेरेंट्स बने हैं, जिनको इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताने जा रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है और आप अपने बच्चे की देखभाल भी अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि अगर आपका शिशु जन्म के बाद बहुत अधिक रोए या बिल्कुल ना रोए, या उसका वज़न बहुत अधिक है या बहुत कम है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए और उन्हें ज़रूर से ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आपको अपने शिशु की स्किन जो है हल्की पीली दिखाई दे, तो उसको पीलिया होने की भी संभावना हो सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह से बच्चे को रोज़ मॉर्निंग की जो पहली धूप निकलती है, बच्चे को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मॉर्निंग की पहली धूप दिखाने से बच्चे की हड्डी भी मजबूत होती है और पीलिया भी काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। उसके बाद एक ज़रूरी बात मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो पहला गाढ़ा और जो पीला दूध होता है, वो बच्चे को ज़रूर पिलाएं, क्योंकि इससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और बच्चा जो है अंदर से स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चे की दुनिया से जुड़ाव की पहली शुरुआत होती है और ये बच्चे का एक जन्मजात क्रिया है। लेकिन शुरू में क्या होता है, बच्चे जो है शक नहीं कर पाते और माँ को थोड़ा उन्हें सिखाना पड़ता है। लेकिन आप बच्चे को थोड़ी ही देर के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करवाइएगा, बच्चे को मदर फीड ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि बच्चा जो है कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सीख जाएगा। शुरू में क्या होता है कि कई बच्चे जो है बार दूध पीते हैं। आपको एक दिन में 15 से 16 बार बच्चे को अपना फीड कराना पड़ सकता है, अगर आप बॉटल से नहीं दे रही हैं तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, आप इन सब चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाएंगी। अब हम एक बात को लेकर के ये भी परेशान रहते हैं कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं भरा है। देखिए, इस सब बातों का पता लगाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, आपके बच्चे के संकेत से आप ये समझ पाएंगे कि बच्चे का पेट भरा है कि नहीं। अगर बच्चा प्रॉपर फीड ले रहा है तो बच्चे को अच्छी नींद आएगी, बच्चे का विकास अच्छे से होगा और बच्चा जो है शुरुआत में 15 से 16 बार नैपी गीली करता है। बच्चे की यही जो है डेली रूटीन होता है। तो धीरे धीरे आप बच्चे की जो है दिनचर्या को समझ जाएंगे। उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि बच्चे की तकिया कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, शिशु का जो सिर होता है बहुत ही नाजुक और कोमल होता है, तो वो कभी कभी पीछे से चपटा भी हो जाता है। इसके लिए आपको शिशु के लिए जो तकिया आप यूज़ करने वाली हैं, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शिशु की जो तकिया है नर्म, सॉफ्ट और हल्की होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उस पर आराम से सो पाए। इसके लिए आप सबसे अच्छा उपाय यह है कि घर में सरसों की तकिया बना लीजिए, एक कपड़े के अंदर सरसों भर के उसको सिल दीजिए, छोटी सी तकिया, उस पे बच्चे को सिलाइए। ये बच्चे के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और इससे बच्चे का जो सिर होता है वो भी गोल हो जाता है। पर आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग और बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड की भी तकिया बच्चों के लिए मिलने लगी हैं, चाहे तो उसको भी यूज़ कर सकती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो नवजात शिशु होते हैं शुरुआत में 16 से 18 घंटे सोते हैं, पर वो ऐसा लगातार नहीं करते हैं, वो बीच बीच में उठते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। ऐसा तब होता है जब बच्चे को भूख लगी है या बच्चे ने अपनी नैपी गीली कर दी है, और आप अपने बच्चे को हर 2-2 घंटे पर दूध पिलाते रहिए, क्योंकि बच्चे का जो पेट होता है बहुत ही छोटा होता है और बार बार वो दूध पीने के बाद सूसू कर देते हैं, जिससे कि उनका जो खाना है, जो दूध है, वो पच जाता है और फिर से उन्हें भूख लग जाती है।
और कभी-कभी क्या होता है, बच्चे जो है नींद में मुस्कुराते हैं या कभी-कभी अचानक से चौंक के रोने लगते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी बच्चा चौंक जाए और अचानक से रोने लगे तो उनकी छाती पर हल्के से प्यार से हाथ रख देना चाहिए। इससे बच्चे को बहुत आराम भी मिलता है और बच्चे को बहुत अच्छा भी लगता है। और आप कोशिश करिए कि बच्चे को अपने सीने से ज़्यादा चिपका करके रखिए। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है और बच्चा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस करता है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब भी आप बच्चे को रात में सुलाएं तो बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कपड़े मत पहनाइए, क्योंकि जैसे आपको गर्मी और सर्दी लगती है वैसे ही बच्चे को भी लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बच्चे को बहुत कपड़े पहना देते हैं, फिर उसको बेबी बैग में भी डाल देते हैं और फिर कंबल भी उड़ा देते हैं, जिससे कि बच्चा रोने लगता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उसकी नींद पूरी नहीं होती है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चे को आवश्यकता से अधिक कपड़े पहनाने पर भी बच्चे को दिक्कत हो सकती है। बच्चे को उतने ही कपड़े पहनाएं जितने कि बच्चे को उसकी ज़रूरत है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी बच्चे को नहलाएं, बहुत ध्यान से नहलाना है। आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि नहलाते समय बच्चे की आँख, नाक और कान में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर आप बेबी शैम्पू या बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर रही हैं तो बच्चे की आँख को अच्छे से ढक लीजिए और जब नहलाने से पहले हो सके तो बच्चे की अच्छे से मालिश कर दीजिए, फिर नहलाइए, जिससे कि बच्चे को अच्छी नींद आती है। एक बात और आपको बताना चाहती हूँ, उसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब भी बच्चे को दूध पिलाइए, दूध पिलाने के बाद उसको कंधे पर सीधा रखिए, जिससे कि दूध जो है बच्चे के अंदर पेट में चला जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो आवश्यकता से अधिक दूध पी लेते हैं और फिर वो दूध को निकालने लगते हैं, उनका जो दूध जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर आप बच्चे को 10 से 15 मिनट कंधे पर लेकर के डकार दिलाती हैं तो बच्चे का दूध जो है अच्छे से पेट में चला जाता है और बच्चे को अच्छी नींद आती है। अब मैं आपको एक बात और भी बताना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल का ट्रेंड हो गया है कि लोग अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के साथ बड़े करने लगे हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि हो सके तो कम से कम 2 साल तक बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आपको खुद बच्चे के साथ टाइम बिताना चाहिए, जिससे कि बच्चे को समझने की क्षमता बच्चे के अंदर विकसित हो सके जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगे तब, और उसको भावनात्मक रूप से भी आपसे अटैच हो पाए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप पहली बार माँ बनी हैं और आपको बच्चे को गोद में लेने का अनुभव नहीं है तो आपको अपने बच्चे को बहुत ही ध्यान से उठाना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना एक हाथ बच्चे के गर्दन और सिर पर रखना चाहिए और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखना चाहिए और बच्चे को पूरे शरीर को पर्याप्त सहारा देना चाहिए। क्योंकि शुरू में क्या होता है, 3 महीने तक बच्चे जो है अपनी गर्दन नहीं संभाल पाते हैं। बच्चों का गर्दन की मांसपेशियों पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता है, इसलिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए जब भी आप बच्चे को गोद में ले रही हैं। और इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आपको समय पर बच्चे को टीका लगवाती रहिए। हो सके तो बच्चे का एक प्रोग्रेस चार्ट बना लीजिए। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं उसमें उसका वेट, उसका लंबाई, उसकी हाइट, ये सब नोट करवाती जाइए, जिससे कि आपको पता चलता रहेगा कि बच्चे का ग्रोथ उसकी एज के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है और बच्चा स्वस्थ है या नहीं स्वस्थ है। अब मैं अपना एक लास्ट पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ बच्चों की मालिश के बारे में। तो आप 10 से 15 दिन बाद बच्चे की मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आप हल्के हल्के हाथों से करिए, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाए आप थोड़ा तेज़ भी कर सकती हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिए, वैसे ही करिए जितने कि बच्चे को आराम मिल पाए। और मालिश करने से क्या होता है, बच्चे की हड्डियां जो है मजबूत होती हैं, बच्चे का अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है, बच्चा ग्रोथ करता है। क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादातर लेटे रहते हैं, इसलिए उनकी मांसपेशियों में काफ़ी थकावट आ जाती है, काफ़ी वो सुस्त हो जाते हैं, जो कि मालिश करने से बच्चे को काफ़ी हद तक आराम मिलता है और बच्चे को काफ़ी अच्छी नींद भी आने लगती है। तो ये है मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस और घरेलू टिप्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।